हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के जो हैक्स शेयर कर रही हूँ ना, काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। से छोटी छोटी अगरबत्ती मोस्टली हम सब फेंक देते हैं, लेकिन इन बची हुई अगरबत्ती को यूज़ कर सकते हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग तरह से। इन सब पीसेस को आप कलेक्ट करके इनको ऐसे छोटे से बैग में डालकर पैक कर लीजिए। अगर आपके पास इस तरह के बैग नहीं है तो आप कोई भी पतला कॉटन का कपड़ा या मसलिन क्लॉथ भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से इसमें बांध के आप अपने वार्डरोब में रख दीजिए। आपके वार्डरोब से बहुत अच्छी सी फ्रेश सी खुशबू आती रहेगी। इस तरह के नेप्थलीन बॉल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनको भी आप अपने वार्डरोब में रख दीजिए, कहीं भी किसी भी कॉर्नर में। वार्डरोब से खुशबू भी आएगी और किसी तरह के इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे। इन नेप्थलीन बॉल्स को आप अपने बाथरूम या किचन के सिंक में भी डाल सकते हैं और जहां आप अपने बर्तन धोने के स्क्रब्स रखते हैं आप वहां भी इनको रख सकते हैं। मेरे पास ये कुछ प्लास्टिक के बॉक्सेस पड़े हुए थे जिनको बहुत इजीली एज अ ऑर्गेनाइज़र हम कहीं भी किसी भी रूम में यूज़ कर सकते हैं। मैं इस बॉक्स को यूज़ कर रही हूँ कुछ मेडिसिन्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और ये पूरी तरह से सील्ड पैक भी हो जाता है। तो अगर आपके पास ऐसे बॉक्सेस हों तो उनको फेंके नहीं और यूज़ करें कई सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। ये वाले जो दूसरे रैपर्स हैं ये मोस्टली बिस्किट्स के पैकेट के अंदर रहते हैं। कुछ मेरे पास रखे हुए थे तो मैं इनको भी यूज़ करूँगी अपने किचन में। मैंने इनके साइड्स पे ट्रांसपेरेंट डबल टेप लगा दिया है और इनको इस तरह से आप कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। तो इनको मैंने अपने कैबिनेट के अंदर स्टिक कर दिया है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं, जैसे कि क्लिप्स, रबर बैंड्स, पिन्स, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी यहाँ वहाँ ऐसे ही पड़ी रहती है, आप उन सबको इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ओपन पैकेट्स को वापस से ओरिजिनल तरह से पैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इजी वे बताऊंगी जिससे आप अपने खुले हुए पैकेट्स को, किसी भी तरह के पैकेट को बिल्कुल पहले की तरह सील पैक कर सकते हैं। आपको जिस भी पैकेट को सील करना है आप उसको इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से कवर करने के बाद ऊपर से प्रेस कर दीजिए। कुछ देर ऐसे ही 2-3 बार आप प्रेस को अच्छे से इसके ऊपर रखिए और आपका पैकेट बिल्कुल पहले के जैसे सील्ड हो जाएगा। घर और किचन की बाकी चीज़ों को क्लीन रखने के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमसे हमेशा इग्नोर हो जाती है उनमें से कुछ है हमारी कोम और मेकअप पफ्स या ब्लेंडर्स। इनको कंटिन्यू यूज़ करने से बहुत ही गंदे हो जाते हैं और ये चीज़ें हमारे स्किन को डायरेक्टली टच होती है, तो इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको क्लीन करना बहुत ही इजी है। इन सब को आप थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल दीजिए और थोड़ा सा हैंड वॉश लिक्विड सोप इसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप अपनी कोम को इस तरह से किसी भी ओल्ड टूथब्रश से ऐसे क्लीन कर लीजिए, आपकी कोम बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। पप्स को भी आप अपने पानी से निकाल के थोड़ा स्क्वीज़ कर दीजिए। 3 से 4 बार आप स्क्वीज़ करेंगे तो इनका जितना भी डर्ट है वो सब निकल जाएगा और इनको आप फिर फ्रेश पानी से वॉश करके सुखा लीजिए। बच्चों के टॉयज़ हर रूम में क्लटर क्रिएट करते हैं। बच्चे जहाँ भी खेलते हैं वहीं अपने टॉयज़ छोड़ देते हैं और पूरा दिन उनके टॉयज़ का क्लटर क्लीन करने में ही चला जाता है। मैं अपनी बेटी को हमेशा एक ओल्ड पिलो कवर देती हूँ जब भी वो टॉयज़ लेकर दूसरे रूम में खेलने जाती है, तो अपने सभी टॉयज़ पिलो कवर में कलेक्ट करके वापस उनको वो अपने टॉय बॉक्स में डाल देती है। ऐसा करने से टॉयज़ का क्लटर भी नहीं होता और बच्चे भी खुद की चीज़ें ठीक से रखना सीख जाते हैं। नीडल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। कई बार हमारी नीडल्स मिसप्लेस हो जाती है और इनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है और किसी को चुभने का डर भी होता है। इनको अच्छे से रखने के लिए आप कोई भी पुराना पेन ले लीजिए जिसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई हो और उसमें ये सभी नीडल्स डालकर इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। आपकी नीडल्स हमेशा सेफ़ रहेंगी।
कई बार हमारे ब्लैक कलर के कपड़ों को दूसरे जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं उनके धाग या कुछ भी लग जाता है और हमारे जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो अच्छे नहीं दिखते। इन सब चीज़ों को कपड़ों से रिमूव करने के लिए आप सेलो टेप ले सकते हैं और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ वहाँ आप इसको बस इस तरह से चिपका कर निकालते जाइए। आपका जो ब्लैक या कोई भी दूसरा डार्क कलर का जो कपड़ा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आप अपने किचन को कई सारी चीज़ों से DIY से डेकोरेट करते होंगे जिससे हमारा किचन बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपके पास अपने किचन को डेकोरेट करने का समय नहीं है या कोई DIY करने का समय नहीं है तो आप अपने प्यारे प्यारे प्लांट से अपने किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। ये सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छे एयर प्यूरीफायर होते हैं और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। इनको टाइम टू टाइम आप वॉश कीजिए और इनको बराबर पानी दीजिए और अगर आप इनको पानी में रखते हैं तो इनका जो पानी होता है वो 2-2 दिन में ज़रूर चेंज कीजिए। अगर इनको वॉश करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो इनकी पत्तियों को आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, उससे भी ये एकदम फ्रेश हो जाएंगे। मॉर्निंग में अपना बेड अच्छे से क्लीन करने के बाद हम दिन भर कई बार बेड पे बैठते हैं और बच्चे भी बेड पर कई बार खेलना पसंद करते हैं। उससे हमारे बेड पे बहुत डस्ट और जर्म्स आ जाते हैं और इन सब से बचने के लिए और अपने बेड को हमेशा फ्रेश और हाइजीनिक रखने के लिए आप दिन के टाइम उस पर बेड कवर डालकर रखिए और कोई बेडशीट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बेड कवर नहीं है। और रात को सोने के पहले आप उसको रिमूव कर दीजिए। आपका बेड हमेशा फ्रेश और साफ रहेगा। आपके पास ओल्ड कुर्तीज़ तो होंगी जो आप बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, अभी यूज़ नहीं करते हैं, तो बस उनको नेक का जो पोर्शन होता है वहाँ से ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और इस तरह से एप्रन की तरह यूज़ करें। ऐसे आपके पास बहुत सारे एप्रन रेडी हो जाएंगे अगर आप अपनी पुरानी कुर्तीज़ ना फेंकें। ज़िप लॉक्स आपको बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाएंगे और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होते, लेकिन इनके बहुत सारे यूजेस हैं। आप ज़िप लॉक को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बैग की ज़िप टूट गई है तो आप इस तरह से ज़िप लॉक यूज़ करके आसानी से अपने बैग को यूज़ कर सकते हैं। कई बार सिंगल कीज़ को संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपके पास कोई की चेन ना हो। आप सिंगल की को इस तरह से ज़िप लॉक की हेल्प से एक की चेन बना सकते हैं और आपकी जो सिंगल की है कभी भी मिसप्लेस नहीं होगी। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि पर्स में से घर की जो कीज़ होती है मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे बैग में और भी कई सारे सामान होते हैं। तो इसके लिए आप इस ज़िप लॉक को की में डालकर एक सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने बैग में पिन कर सकते हैं, या फिर जो बैग के अंदर छोटे से पॉकेट्स होते हैं उनकी ज़िप में आप सेफ्टी पिन की हेल्प से अपनी कीज़ को चेन को अटका दीजिए और आपकी कीज़ हमेशा एक ही बार में आपके हाथ में आ जाएगी विदाउट एनी स्ट्रगल। है ना बहुत ही आसान और काम की टिप। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और बहुत ही यूज़फुल हैक मैं बताऊंगी आपको जिसमें भी हम ज़िप लॉक यूज़ करेंगे। 6 to 7 ज़िप लॉक लेकर आप उनको एक दूसरे के साथ अटैच करके इस तरह से एक चेन की तरह बना दीजिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लचर क्लिप्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। आप जितनी चाहे लंबी रिंग या चेन बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अम्ब्रेला को ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक ओल्ड सॉक्स। अगर आप अपनी अम्ब्रेला को ऐसे किसी भी पुराने सॉक्स में कवर करके रखेंगे तो आपकी अम्ब्रेला में डस्ट नहीं पड़ेगा और आप इससे सभी अम्ब्रेला को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आपका जो एंट्री वे है वो भी क्लटर्ड नहीं दिखेगा और जब भी ज़रूरत पड़े आप ऐसे ही इसे अपने बैग में रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और इस तरह से रखने से ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगा आपके बैग में।
ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स और पुराने ग्लासेस आपके पास होंगे और मोस्टली हम इन्हें फेंक देते हैं। ऐसे ओल्ड कंटेनर्स को रीयूज़ कर सकते हैं, उनको किसी भी पुराने सॉक्स से कवर करके। बस इसको ऐसे आप कवर कर दीजिए और इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कटलरी ऑर्गेनाइज़र, या फिर बाथरूम में आप ब्रश या टूथपेस्ट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकते हैं, और बच्चों के स्टेशनरी रखने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन के कुछ कंटेनर्स होते हैं जिनमें से फूड की स्मेल नहीं जाती, उनको सोप से आप कितना भी वॉश कर लें बट कुछ स्मेल रह जाती है। तो बहुत ही आसानी से आप इन कंटेनर्स और जार में से ये स्मेल निकाल सकते हैं। बस आपको कंटेनर के अंदर न्यूज़पेपर को क्रश्ड बॉल बनाकर हाफ एन आवर के लिए रखना है, और उसके बाद आपके जो कंटेनर्स है उनमें से जितनी भी स्मेल है वो ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और कंटेनर की पूरी स्मेल निकल जाएगी। बहुत ही आसान सी टिप है, आप यूज़ करके ज़रूर देखें। इसी तरह से आप अपने फ्रिज में से भी अनवांटेड स्मेल जैसे अनियन या गार्लिक या किसी भी तरह की फूड स्मेल को निकाल सकते हैं। न्यूज़पेपर को थोड़ा सा पानी डालकर उसको क्रश्ड करके आप फ्रिज में रख दीजिए, और 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। फ्रिज की स्मेल गायब हो जाएगी विदाउट मच एफर्ट। सिमिलरली हमारे मिक्सर के जो जार्स होते हैं उनमें से दाल या मसालों की स्मेल आती है। इन जार्स में आप कुछ न्यूज़पेपर के पीसेस डालकर थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको कुछ सेकंड्स के लिए मिक्सर में चला दीजिए, फिर इसे वॉश कर लीजिए और इसमें से जितनी भी स्मेल है वो सब निकल जाएगी। बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हमको डेली फेस करना पड़ता है, और वो है अनियन को काटते समय आँखों की जलन, जो एक्चुअली काफ़ी पेनफुल होती है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो फिर आपकी आंखें प्याज काटते टाइम कभी भी नहीं जलेंगी। प्याज के ऊपर और नीचे का थोड़ा सा पोर्शन कट करके उनको छिलके के साथ ही कुछ देर पानी में छोड़ दें और थोड़ी देर के बाद प्याज काटें। ऐसा करने से प्याज का जितना भी तेज़ स्मेल होता है वो पूरा पानी में रखने के कारण कम हो जाता है और आपकी आंखें नहीं जलती। प्याज के साथ साथ आप गार्लिक भी इसी पानी में डाल सकते हैं। कुछ देर पानी में रखने से गार्लिक के जो छिलके होते हैं वो नरम हो जाएंगे और उसको आसानी से आप निकाल पाएंगे। That's all for today's video. If you enjoyed watching, do press the like button. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो do subscribe my channel and keep watching.